बोलो बम बम महादेव बम बम। देवी और सज्जनों, आज के इस वीडियो में चमत्कार होने वाला है। आप कहेंगे भाई ऐसा क्या होने वाला है? सच कह रहा हूं, चमत्कार होने वाला है आज के इस वीडियो में। जिस बीमारी का इलाज करने में आपको हजारों रुपए खर्च हो जाते हैं, लाखों रुपए खर्च हो जाते हैं और वो बीमारी ठीक नहीं हो पाती, जैसे कि दिमागी बुखार जो होती है, जिसको ब्रेन मलेरिया कहते हैं, सर पर में बुखार चढ़ जाना, चमकी बुखार कई जगह कहा जाता है इसको, टाइफाइड, चिकनगुनिया, डेंगू, स्वाइन फ्लू, चेचक और भी किसी दूसरे प्रकार का बुखार जो आपको हो जाती है, जिसको ठीक करने में आपको हजारों लाखों रुपए खर्च हो जाते हैं। एक गरीब आदमी बर्बाद हो जाता है देवी और सज्जनों। वो अपनी इलाज सही तरीके से नहीं करवा पाता। दवाई की दुकान पर जब जाता है और वहां पर जब 1000, 2000, 4000, 5000 का जब दवाई और जांच जब लिखा जाता है तो सर पकड़ के बैठ जाता है कि आखिर कैसे हो पाएगा। जो मजदूर वर्ग के लोग हैं, जो गरीब वर्ग के लोग हैं, उन लोगों के लिए, जिनके पास पैसा है, उनके लिए खास बात यह कि अंग्रेजी दवाई जो है सो वो दवाई है। वो आपके एक बीमारी को दबाता है तो 4 नए बीमारी को उत्पन्न कर देता है। लेकिन मैं जिस औषधि के बारे में बात करने जा रहा हूं, ये दवाई नहीं, ये औषधि है। और ये औषधि बहुत ही आसानी से आपके घर में, आपके घर के आसपास में उपलब्ध है। केवल जानकारी के अभाव के कारण आप अपना हजारों लाखों रुपए खर्च कराते हो और रिजल्ट वही मिलता है जो आपको औषधि से मिलेगा। तो आज उसी औषधि के बारे में 2-3 ऐसी चीजों के बारे में आपको बताने वाला हूं इस छोटी सी वीडियो में, जिसे देख करके, जिसे जान करके आप हक्का बक्का हो जाओगे कि क्या ये सच्चाई है। करके देखने की बात है, आप करके देखना। अगर आपके आस पड़ोस में, आपके घर में किसी भी व्यक्ति को दिमागी बुखार हो जाता है, अथवा टाइफाइड हो जाती है, भगवान न करे किसी को हो जाए, चिकनगुनिया हो जाती है, डेंगू हो जाता है, स्वाइन फ्लू हो जाता है, अथवा किसी भी दूसरे प्रकार का बुखार, जैसे कि शरीर गर्म महसूस हो, क्योंकि बुखार 7 प्रकार के होते हैं देवी और सज्जनों। किसी भी प्रकार का अगर बुखार हो जाता है उसको, तो उसके लिए सही इलाज मैं आपको बता रहा हूं। आप कॉपी पेन ले लें और जो लिखा रहा हूं वो नोट कर लें। आप सबसे पहले लिखें कि आपको 20 पत्ता तुलसी का लेना है। वो कोई भी तुलसी हो सकती है, रामा तुलसी, श्यामा तुलसी, जो भी तुलसी का पेड़ आपके पास उपलब्ध हो, उसमें से 20 पत्ता तुलसी का ले लेना है। आप लिख लें। नीम का पेड़ आपको पीछे जो ये दिखाई दे रहा है, ये सब नीम का ही पेड़ है। नीम के पेड़ के ऊपर में जो गिलोय होता है, वो 5 ग्राम गिलोय ले लें। इतना बड़ा टुकड़ा भी तोड़ के ले आएंगे ना, तो छोटा छोटा करके वो 3 खुराक हो जाएगा और उतना में तो बीमारी ही समाप्त हो जाएगी। तो नीम के पेड़ पर से जाकर के गिलोय ले आए। नीम का गिलोय 5 ग्राम लिख लें। सूखी अदरक, सौंठ जिसको कहते हैं, 10 ग्राम लिख लें आप। 10 छोटी पीपर के टुकड़े ले लें। 10-5 रुपया में आपको पीपर जो है किराना के दुकान में, पंसारी के दुकान में आपको मिल जाएगा, आप वहां से ले आए। पीपर के 10 छोटे छोटे टुकड़े ले लें, लिख लें आप। लगभग घरों में ये सारी चीजें जो है सो आसानी से उपलब्ध हो जाती है। सबके पास में ये सब रहता है देवी और सज्जनों। सबको एक जगह करके 1 गिलास पानी में इसको बढ़िया से उबाल लें, खूब उबाल लें आप, पूरा गर्म हो जाए, ऐसा जैसे कि 1 गिलास पानी या 1.25 गिलास बच गया हो, आधा गिलास बच गया हो, इतना उबाल लें और उसको ठंडा होने दें। जब वो ठंडा हो जाए तब उसको पी लें। 3 टाइम पिए, सुबह, दोपहर और शाम। 2 से 3 दिन अगर आप ऐसा करते हैं तो मात्र इतना से आपका चिकनगुनिया हो, डेंगू हो, टाइफाइड हो, ब्रेन मलेरिया हो, स्वाइन फ्लू हो, अथवा किसी भी प्रकार का बुखार हो, आपका 70 से 80% परेशानी तो 2 दिन में ही खत्म हो जाएगी। इतना तेजी से आपका अंग्रेजी दवाई काम नहीं करता जितना हमारा औषधि काम करता है।
ये औषधि बहुत कारगर है और हमारे घर में उपलब्ध है। एक बार फिर से नोट कर ले, 20 तुलसी का पत्ता, 5 ग्राम नीम के पेड़ के ऊपर में होने वाला गिलोय, 10 ग्राम सौंठ यानी कि सूखी अदरक, 10 पीपर के टुकड़े, इन सब को मिला करके एक गिलास में जो है पानी में डाल करके आग पर में चढ़ा देना है। उसको खूब उबलने देना है। एक गिलास पानी जब उबल के आधा गिलास हो जाए तो उसे ठंडा होने दें और पेशेंट को पिला दें। एक खुराक सुबह, एक खुराक दोपहर, एक खुराक शाम, 3 खुराक पिला दें। इसी में उसका आप देखेंगे कि 60-70% परेशानी दूर हो जाएगी। दूसरे दिन फिर से एक खुराक सुबह, एक खुराक दोपहर, एक खुराक शाम, 3 खुराक पिला दें। आप देखेंगे दूसरे दिन रात होते होते 80-90% परेशानी उसकी खत्म हो जाएगी। वो अपने आप में स्वस्थ महसूस करने लगेगा। तीसरे दिन तो हो सकती है दवा की जरूरत ही ना पड़े, दूसरे दिन के दवा से ही वो तंदुरुस्त हो जाएगा। तीसरे दिन अगर फिर भी थोड़ा सा परेशानी लगे, ऐसा लगे कि नहीं बुखार है, फीवर है, तो एक खुराक सुबह हम पिला दें, बीमारी समाप्त। इतना में ही बीमारी समाप्त। राजीव भाई दीक्षित ने तो देवी और सज्जनों 3 खुराक में ही लाखों लोगों की जान बचाई है। आज भी हमारा मेडिकल साइंस के पास में डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया, टाइफाइड, इन सब का सही इलाज नहीं है उसके पास में। दूसरी दवाइयों से जो है वो किसी प्रकार से जो है कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। जो विधिवत इलाज चाहिए वो नहीं है मेडिकल साइंस के पास में, लेकिन हमारे पास में है। हमारा जो आयुर्वेद है उसमें है। तो एक तो आपको औषधि ये हो गई। दूसरी औषधि एक और बता रहा हूं देवी और सज्जनों। अच्छा, नीम का जो गिलोय है, इसको पीने से क्या होता है कि प्लेटलेट बहुत तेजी से जो है, बहुत ज्यादा तेजी से, तीव्रता से जो है सो हमारे शरीर में बढ़ता है। और जब प्लेटलेट जब बढ़ जाते हैं, क्योंकि इन सब बीमारी में क्या होता है कि प्लेटलेट ही गिरता है, बहुत तेजी से प्लेटलेट गिरता है। और जब आप इन चीज़ों को मिला करके लेते हो, अथवा नीम का गिलोय का ही अगर सिर्फ प्रयोग कर लेते हो, तो उससे भी प्लेटलेट अगर सिर्फ बढ़ाना है तो नीम के गिलोय का रस ही पीना शुरू करो, उसी से प्लेटलेट बढ़ जाएगा। लेकिन सिर्फ प्लेटलेट बढ़ाने से काम नहीं चलेगा। इन सब को मिला करके आप लो, ये औषधि जो है कमाल की है देवी और सज्जन। दूसरा एक और बहुत अच्छा दवा है, औषधि है, आपने सुना होगा, हर श्रृंगार का पेड़, जिसको संस्कृत में पारिजात कहा जाता है, कई जगह श्रृंगार का पेड़ भी कहा जाता है, जिसमें उजला उजला फूल होता है और गुलाबी कलर का फूल के नीचे से कवर होता है। वो रात में खिलता है देवी और सज्जनों, और फूलने के बाद जो है सो वो फूल जब आ जाता है तो वो गिर जाता है नीचे, नीचे से उठा करके लोग उसे देवी देवता को चढ़ाते हैं। वही एक फूल ऐसा है जो गिरा हुआ फूल भी देवी देवता को चढ़ता है, बहुत अच्छी खुशबू देती है वो। उसका नाम पारिजात है। हर श्रृंगार भी बहुत सारे लोग उसको कहते हैं, और हमारे यहाँ पर में तो श्रृंगार का पेड़ उसको कहा जाता है, अपभ्रंश भाषा में, देसी भाषा में। बंगाली में जो है उसे शिवली भी कहा जाता है, शिवली। तो जब आप नेट पे सर्च करेंगे पारिजात, तो वो पेड़ का फोटो आपके सामने में आ जाएगा। आपको क्या करना है, बहुत ही आसान सा इलाज है। करना क्या है कि इस पेड़ के 5 पत्ते को तोड़ लेना है देवी और सज्जनों। बस 5 पत्ते को तोड़ करके पत्थर पर में, जो सिलौटा होता है हमारे घर में, उस पर में उसको बढ़िया तरीके से पीस देना है, और 1 गिलास पानी में खूब गर्म करना है जब वो आधा गिलास हो जाए। और ऐसा करके जो है सो उसको पीना है। इसका 3 खुराक ही पीना है। आप सुबह पियो, दोपहर पियो, शाम पियो। 3 खुराक जब पियोगे तो 80 से 90% परेशानी आपकी उसी वक्त सॉर्ट आउट हो जाएगी। क्या करना है, 5 पत्ता तोड़ना है, उसको सिलौटा पर में, पत्थर पर में पीस लेना है बढ़िया तरीके से, अथवा उसको कूच लेना है बढ़िया तरीके से, उसको पेस्ट बना लेना है, कहने का अर्थ ये है। और जब वो पेस्ट बन जाए तो उसको क्या करना है कि गर्म पानी में जो है सो उसको डाल देना है, अथवा उसको गर्म पानी में डाल करके ही खौला लेना है। 2 तरीका है, या तो उसको पानी में डाल करके उसको खौला लो, जब आधा हो जाए, जब पानी ठंडा हो जाए तो पी लो, फिर दोपहर में यही प्रक्रिया कर लो, फिर शाम में यही प्रक्रिया कर लो। 3 खुराक में ही आपका 80-90% फीवर जो है ठीक हो जाएगा। दूसरा तरीका ये है कि उसको पीस लो और गर्म पानी में डाल करके उसको पी लो आप।
यह बुखार जो है, यह दवाई जो है सो किसी भी प्रकार के बुखार को ठीक करने में सक्षम है। यह औषधि जो है देवी और सज्जनों बहुत ही ज़्यादा जो है सो बहुत गुणकारी औषधि है। इस औषधि से आप किसी भी बीमारी को, फीवर से संबंधित, चाहे वो टाइफाइड हो, चिकनगुनिया हो, स्वाइन फ्लू हो, ब्रेन मलेरिया हो, अथवा किसी प्रकार का सामान्य बुखार ही क्यों न हो, आप उसको ठीक कर सकते हो। ये मेरा वादा है आपसे। नहीं, अगर कभी आपको जांच करने की इच्छा हो तो आप देखो अगल बगल पड़ोसी में अगर किसी को तबीयत खराब होता है, आप उसकी मदद के लिए जाओ और ये दवाई आप उसको या तो बता दो अथवा उसको तैयार करके आप दे दो। सारी चीज़ें बहुत फ्री में उपलब्ध होने वाली चीज़ें हैं और आप देखोगे कि परेशानी समाप्त हो जाएगी। 1 से 2 दिन में परेशानी समाप्त हो जाएगी देवी और सज्जनों। सुबह, दोपहर, शाम 3 खुराक लोगे, कल होकर के आपकी परेशानी 80 से 90% सॉर्ट आउट है। अगर उसके बाद भी 10-20% बचा हुआ तो 1 दिन और लो, सुबह, दोपहर, शाम बीमारी ही समाप्त हो जाएगी। आज का हमारा यही वीडियो था, जिसमें मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। आप ज्योतिष की जानकारी मुझसे मिश्रा फॉर यू यूट्यूब चैनल पर में लेते हैं, आयुर्वेद की जानकारी आप मुझसे इस चैनल पर में डॉक्टर सुनील शास्त्री पर में लेते हैं। आप सभी को उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा, पसंद आया, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबाएं। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे।